पीएम किसान योजना के 2 साल पूरे। आय दोगुनी करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है सरकार। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे होने पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव आया है और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अभिन्न अंग बन रहे हैं। मोदी ने ट्वीट कर कहा, पीएम किसान निधि की लॉन्चिंग को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने शुरू की है 11 स्पेशल ट्रेनें। कोरोना काल में बंद पड़ी ट्रेनें अब चल रही हैं। रेलवे अब धीरे धीरे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। वेस्टर्न रेलवे ने 11 नई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही इन ट्रेनों को शुरू किया जाएगा, लेकिन रेलवे ने साफ किया कि यात्रियों को गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। हवाई सेवाओं में केरल, गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश। यूपी के 5 शहरों से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट। योजना के मुताबिक लखनऊ, वाराणसी समेत अयोध्या, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर से भी बहुत जल्द दुनिया के विभिन्न देशों के लिए सीधी हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। पीएम मोदी ने हेल्थ सेक्टर बजट पर वेबिनार के दौरान की उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा। हेल्थ सेक्टर बजट पर वेबिनार में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का किया जिक्र। स्मृति ईरानी का हमला। कहा, राहुल प्रियंका ने किया सम्राट साइकिल की जमीन पर कब्जा, किसानों के लिए खाली करें जमीन। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्राट साइकिल की जमीन को लेकर राहुल प्रियंका पर हमला बोला है। राकेश टिकैत बोले, इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा, 4 नहीं 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने किसी कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। टिकैत मंगलवार को राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। यूपी में जिला अदालतों की बदलेगी सूरत। वकीलों को मिलेंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस चैम्बर। राज्य सरकार ने इसके लिए अपने बजट में किए कई प्रावधान। अयोध्या पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों को गुलाब का फूल देकर किया जागरूक। एआरटीओ आनंद कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह किया जा रहा है। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें और ओवर स्पीडिंग न करें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। प्रयागराज में प्रियंका गांधी की आमद से सियासी अखाड़ा बना बसवार गांव। निषाद वोट बैंक साधने की होड़। मछुआरों को 10 लाख की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान। मुजफ्फरनगर में बीजेपी पर बरसे अजित सिंह। कहा, किसान आंदोलन को दबाना चाहती है सरकार। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, फिर ठंड में पानी की बौछार की और लाठीचार्ज किया। तांडव केस में अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा से बंद कमरे में पुलिस ने पूछे 100 सवाल, मिले सिर्फ 12 के जवाब। वेब सीरीज पर मचा हुआ है बवाल। आज यूपी विधानसभा से एंटी लव जिहाद विधेयक पास करवाएगी योगी सरकार। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी योगी सरकार के इस विधेयक के खिलाफ दाखिल 4 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। यूपी सरकार आज अदालत में अपना पक्ष रखेगी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। आरक्षण सूची के लिए अब 15 मार्च तक नहीं करना होगा इंतजार। अब 2 और 3 मार्च तक स्थिति हो जाएगी स्पष्ट। यूपी पंचायत चुनाव में उन्नाव जिले के 4 ग्राम पंचायतों के वोटर नहीं कर पाएंगे मतदान और ये है इसकी खास वजह। इन गांवों को नगर पंचायत में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में अब यहां के वोटर ग्राम पंचायत के मतदाता न होकर नगर पंचायत के मतदाता हो गए हैं। यूपी पंचायत चुनाव के लिए महिला, ओबीसी और एससी के आरक्षित सीटों की लिस्ट आई सामने। मेरठ जिले में कुल 479 ग्राम पंचायतों में से 171 पद अनारक्षित घोषित हुए हैं। यूपी पंचायत चुनाव के 489 मतदान केंद्र हैं अति संवेदनशील। चप्पे चप्पे पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। यूपी पंचायत चुनाव से पहले ही 4 अफसरों को कारण बताओ नोटिस। पंचायत चुनाव में कुछ सरकारी अफसरों को उनकी लापरवाही पड़ रही है भारी। रामपुर आजम खान के हमसफर रिसोर्ट पर 5.5 लाख का जुर्माना 15 दिनों में वसूली के आदेश। आजम खान के हमसफर रिसोर्ट पर कंपोस्ट के गड्ढों को कब्जाने का आरोप, लगा जुर्माना। शास्त्रीय संगीत सुनकर आप भी दूर कर सकते हैं तनाव, बढ़ा सकते हैं एकाग्रता। आईआईटी कानपुर के शोध में इस बात का हुआ खुलासा। बच्चों के लिए गुड न्यूज।
यूपी में बनेगा 1000 बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, सब कुछ होगा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के बच्चों के लिए कानपुर में एक अटल आवासीय विद्यालय बनाएगी। यह स्कूल 14 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। इसके निर्माण पर 58 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देश भर में हजारों मदरसा छात्र आधुनिक शिक्षा से जुड़ेंगे। ओपन स्कूल बनेगा सहारा। ओपन स्कूल में हाई स्कूल तक की शिक्षा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कसा तंज, कहा पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रही है प्रियंका गांधी। मथुरा दौरे और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के कार्यक्रम को लेकर साधा निशाना। कृषि कानून पर सरकार से बातचीत के लिए नरेश टिकैत ने रखी शर्त, कहा मरते दम तक जारी रहेगा आंदोलन। नरेश टिकैत बाराबंकी किसान महापंचायत में भरेंगे हुंकार। किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में अब देश भर से किसान तेजी से जुड़ने लगे हैं। वहीं नरेश टिकैत बाराबंकी के बाद 25 फरवरी को बस्ती में होने वाले किसान महापंचायत का भी हिस्सा बनेंगे। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की उन्होंने की सराहना। नोरा फतेही की पिंक साड़ी ने लूटा लोगों का दिल, कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। नोरा फतेही के पिंक साड़ी लुक पर उनके फैंस लट्टू हो रहे हैं। नोरा ने बिग बॉस 14 फिनाले में जो पिंक साड़ी पहनी थी, मशहूर फैशन डिजाइनर तरुण तहलियानी द्वारा डिजाइन की गई है। शो में उन्होंने अपने डांस का जलवा बिखेरा और थोड़ी मस्ती भी की। पिंक साड़ी में नोरा काफ़ी सुंदर नजर आ रही थी। अगर आपको भी ये साड़ी पसंद आ रही है तो आपको 69,900 रुपये खर्च करने होंगे। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी में इस सप्ताह आएगी शिक्षकों की 19,000 से ज़्यादा वैकेंसी। आवेदन करने के लिए डिटेल देखें। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27 मार्च। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सप्ताह जबरदस्त खुशखबरी देने वाला है। इस सप्ताह प्रदेश के एडेड स्कूलों और कॉलेजों में 3 बम्पर भर्तियां शुरू होने वाली है। ये भर्तियां एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक व प्रधान अध्यापक, टीजीटी, पीजीटी, शिक्षक और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए है।